हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, हिस्ट्री बीए थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2022 का जो पेपर हुआ था, कल हमने 2023 के आपको विद एमसीक्यू सॉल्विंग पेपर दिया था, क्योंकि 23 का हम अपलोड नहीं कर पाए थे। 22 का अपलोड पहले से ही था, तो 23 में विद एमसीक्यूज़ आपके पास पेपर पहुंच चुका है। लेकिन 22 का जो कोई प्रीवियस पेपर है वो तो अपलोड हो चुका था, लेकिन जो उसके एमसीक्यू हैं वो सॉल्व हमने नहीं दिए थे। तो चलिए, पॉलिटिकल के हमने अपलोड किए थे, उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई थी कि मैडम हिस्ट्री के भी करा दीजिए। तो चलिए, आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। देख सकते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल आपके सामने पेपर है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। टाइमिंग पीरियड यहाँ पर 1707 AD से 1947 तक। हिस्ट्री ऑफ इंडिया पेपर फर्स्ट 2022 ओरिजिनल पेपर। चलते हैं सीधे सीधे आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस पर कि किस प्रकार के वहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे गए थे। बाकी अगर आपने 2022 का पेपर ठीक से नहीं देखा तो आप दोबारा से देख सकते हैं। यहाँ पर सीधे सीधे सेक्शन ए में देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए। वैसे पेपर आपके पास है, अभी मैंने आपका क्वेश्चन बैंक भी अपलोड किया है, तो वहाँ से यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ आपके क्वेश्चंस हैं जो मैच हो रहे हैं। जैसे बक्सर का युद्ध मैंने कहा था कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूर तैयार करके जाइएगा। अब जैसे अंग्रेज़ों की भू लगान व्यवस्था किस प्रकार की थी, और ये प्रश्न स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी का क्या योगदान है, ये भी हमने रखा है। प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे, ये भी रखा है। 1857 विद्रोह की प्रकृति का किस प्रकार थी, और नरम दल इसके बारे में भी ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ये भी आपसे बोला था। 1909 और 1919 भी आपको बोला है अधिनियम, ज़रूर पढ़कर जाइएगा। राष्ट्रवाद हमने ज़रूर बोला कि ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको भी ज़रूर पढ़कर जाइएगा। ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं। खिलाफत आंदोलन, ये भी ज़रूर पढ़कर जाइएगा। भारत का विभाजन अपरिहार्य था, ये प्रश्न अलग अलग तरीके से आपके सामने आ सकता है। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं और उनको आप ज़रूर पढ़कर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे नंबर गेन करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं आपके एमसीक्यू बेस की। ऑब्जेक्टिव पर कोई क्वेश्चन जो आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं। हर बार यही पैटर्न रहता है, कुछ चेंज नहीं है। इसलिए आप पेपर अभी तक दे चुके हैं, अगर नहीं दिए हैं तो वही 15 क्वेश्चंस आपके आएंगे। और अगर 15 के 15 आप सही कर आते हैं तो 15 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। सीधे सीधे आपको 15 नंबर पूरे मिलेंगे। थ्योरी में क्या होता है, 15 नंबर का प्रश्न अगर आप अटैम्प्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप कितना भी अच्छा करके आइए, 12 से 13 नंबर आपको मिलते हैं। पूरे नंबर बहुत रेयर ही किसी स्टूडेंट्स के आते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर था, अवध स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? सादत खां, शुजाउद्दौला, निजामुल हक या मुर्शिद कुली खां? तो फर्स्ट का आंसर अगर आपने सोचा है ए सादत खां तो बिल्कुल सही है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। किस मुगल उत्तराधिकारी को रंगीला कहा जाता था? बहुत इजी प्रश्न है, फिर भी देख लेते हैं आंसर। अहमद शाह, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, अकबर द्वितीय? तो बिल्कुल सही सोचा, मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। नवाब हैदर अली का संबंध किस राज्य से था? अवध से, मैसूर, हैदराबाद, बंगाल? तो नवाब हैदर अली का संबंध, थर्ड का क्वेश्चन का आंसर आपने बी सोचा है, मैसूर, तो बिल्कुल सही। टीपू सुल्तान, हैदर अली, ये सब उधर से ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक अंदी का सर्वप्रथम किसने स्वीकार किया? हैदराबाद के निज़ाम ने स्वीकार किया, या फिर नागपुर के मराठों ने, झांसी की रानी, या फिर बंगाल के नवाब ने? तो फोर्थ का आंसर अगर आपने सोचा है ए, हैदराबाद के निज़ाम, तो बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे। स्थायी भू व्यवस्था अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कहाँ लागू की थी? पंजाब, मद्रास, बिहार, बंगाल, बम्बई, कहाँ? तो पांचवे का आंसर डी, बम्बई में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं, पांचवे का आपका सी जाएगा, बिहार, बंगाल। चलते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे, नाना साहब, अजीमुल्ला, वीर कुंवर सिंह? तो सिक्स का आंसर आपका डी जाएगा, वीर कुंवर सिंह। और 1857 विद्रोह आपका लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन भी जरूर बनेंगे, इसको अच्छे से पढ़कर एग्जाम में जाइएगा। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई?
देख लेते हैं कौन सी ईयर में हुई, 1880, 1882 या फिर आपका 1885 या फिर 1887। तो 7 का आंसर जा रहा है आपका सी, 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन चलाया? बहुत इजी है और ये प्रश्न आपको लॉन्ग शॉट में भी करना है। 1921, 1930, 36 या फिर 42। 8वें का आंसर आपका जाएगा 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? सभी को मालूम है, भारत छोड़ो, असहयोग, सविनय अवज्ञा, खिलाफत। तो 9 का आंसर अगर आप सोच रहे हैं सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बिल्कुल सही सोच रहे हैं और इसको बहुत डीपली पढ़कर जाइएगा। ये प्रश्न आपका बनेगा एग्जाम में लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन में। बंगाल का विभाजन किसने किया? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड रिपन या फिर कर्जन। तो 10 का आंसर अगर आप सोच रहे हैं कर्जन, तो बिल्कुल सही सोचा है। और अगर आपके अभी तक 10 आंसर बिल्कुल सही गए हैं तो इसका मतलब आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। 11 क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1907 में किस स्थान पर कांग्रेस में विभाजन हुआ था? अहमदाबाद, सूरत, मुंबई या फिर कलकत्ता। तो 11 का आंसर आपका जाएगा बी, सूरत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हम जब भी हम लेकर आते हैं MCQ क्वेश्चंस के आंसर, तो तभी भी हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये आंसर सही नहीं है तो आप उसका ऑथेंटिक जो भी सही आंसर है वो हमें भेजिए और उसका आंसर भी सेंड कीजिए। डाउटफुल होता है अगर आपको किसी में, तो आप उसका आंसर रिप्लाई कर सकते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? मैनचेस्टर, लंदन, बम्बई या फिर दिल्ली। तो 12 का आंसर आपका जा रहा है बी, लंदन। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जलियांवाला बाग किस राज्य में स्थित है? सभी को मालूम है, मुझे लगता है इसका आंसर आपको बताने की ज़रूरत है ही नहीं। तो इसका सभी को मालूम है, जलियांवाला बाग। मुझे लगता है मोस्टली स्टूडेंट्स ने देखा भी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस क्रांतिकारी को शहीद आजम कहा जाता है? इसका आंसर भी सभी स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए कि कौन सा क्रांतिकारी शहीद आजम कहा जाता है। बहुत इजी थे ये वाले प्रश्न। चलते हैं 15 की तरफ। पेशावर कांड किस वर्ष हुआ था? चलिए इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, 22, 24 या फिर 28 या फिर 30। तो इसका आंसर अगर आपने सोचा है टी, 1930, तो बिल्कुल सही सोचा है। तो ये 15 क्वेश्चन के आपको आंसर हमने बताए हैं। प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में हिंदी मिरर का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो बन जाइए। और क्वेश्चन बैंक और जो आपके प्रीवियस पेपर हैं और साथ में आपके जो MCQs आपको मिल चुके हैं, अच्छे से तैयारी कीजिए और 24 में बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करके आइए और हमें बताइए कैसा आपका पेपर हुआ। मिलते हैं सेकंड पेपर की तैयारी के साथ, क्वेश्चन बैंक के साथ, आपकी सॉल्विंग के साथ। तब तक हिंदी मिरर को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए।